देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह अब हिमाचल प्रदेश की ओर घूमना शुरू हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री को हिमाचल की बिल्कुल भी याद तक नहीं आई। यही हाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रहा है। 4.5 सालों बाद जेपी नड्डा को आज हिमाचल के लोगों की याद आ रही है और यहाँ के विकास कार्यों की गति को झूठा बताकर लोगों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। ये बात शनिवार को बिलासपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर पूर्व मंत्री व नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि बिलासपुर एम्स के नाम पर जेपी नड्डा लोगों से वोट मांगने आ रहा है, लेकिन अगर धरातल में एम्स की तस्वीर देखी जाए तो यहाँ पर मरीजों को एम्स नाम की बिल्कुल भी सुविधा नहीं मिल रही है। एम्स में अगर मरीजों को एमडी के पास चेकअप करवाना हो तो 40 दिन का इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि एम्स में प्रतिदिन 30 से अधिक मरीजों को नहीं देखा जा रहा है। इसी के साथ अगर बात जिला अस्पताल बिलासपुर की करें तो यहाँ पर ना तो एमडी है और ना ही सर्जन। ऐसे में अब जिला के लोगों को इलाज करवाने के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि सरकार में पूरी तरह से अराजकता का माहौल बना हुआ है। भारत सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कभी भी हिमाचल की जनता ने नहीं देखे हैं। पुलिस भर्ती, पेपर लीक मामला, मिनी सचिवालय में खाली स्थान के झंडे व अन्य कई मामलों में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो गई है। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि केंद्र का सबसे बड़ा कार्यक्रम धर्मशाला में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 3 दिन तक धर्मशाला में रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही अब भाजपा हिमाचल के लोगों को भ्रमित करने में जुट गई है, लेकिन इस बार जनता चुनावों में करारा जवाब देने को तैयार है। इसका परिणाम भाजपा सरकार ने उपचुनावों में देख लिया है। 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर हुआ करते थे, आज यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अगर देखा जाए, ये पुलिस हमारी जो है ये या तो पुलिस ही लचर हो गई है। लचर इसलिए हो गई है कि पुलिस के पास जो भी केस जाता है उसकी इंक्वायरी जो है वो नहीं होगी। अगर मान लो लकड़कट्टे पकड़े जाते हैं तो उनको बचाने का प्रयास होता है। अगर मान लो खनन माफिया के लोग पकड़े जाते हैं तो उनको बचाने का प्रयास होता है। और ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ पे खैर की लकड़ी की स्मगलिंग की बात होती है, अक्रॉस द पार्टी लाइन में ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं और अपना धंधा करने के लिए वो सारी चीज़ों को, सारे बैरियर को लांघ के जो है वो आज इस प्रकार के जो है ना कृत्य बिलासपुर में हो रहे हैं। और उससे मैं कहता हूँ लोगों को पुलिस के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा है। जब पुलिस ही इसमें पार्टी बन जाए, अगर मान लो इलिसिट लिकर की बात आती है, अगर राजनीतिक आदमी उसमें पार्टी बन गया और पुलिस को बुला के जो है वो डांट डपट की जाए कि खबरदार इस एरिया में, इस गांव में आप गए और इस प्रकार से आपने काट 114 का केस पकड़ा, तो वो उन पुलिस वालों को उल्टी माफ़ी मांगनी पड़ती है। जब ये परिस्थिति आ गई है, मैं कहना चाहूँगा खासकर ये हमारे पंजाब का बॉर्डर का एरिया है, इसमें हो रहा है कि पंजाब की पुलिस आती है और हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिना कारण से पकड़ के ले जा रही है। घटना कहीं की होती है, बताई कहीं की जाती है। पुलिस वालों को बताए तो वो जो मैं कहूँ दे बिकम पार्टी टू दिस। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चाहे ये जो है चिट्टे का है, जो यहाँ पे जो है वो नशीली चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये मैं कहूँगा जब तक सरकार दृढ़ निश्चय से ये ना सोचे कि हमने इस काम को करना है, तब तक ये नहीं हो सकती। लेकिन उसमें पुलिस पार्टी बनती है, पुलिस को महीना आता है और महीना क्या मैं कहूँगा शायद दिहाड़ी भी आती है, क्योंकि रोज़ जो है ना कोई केस पकड़ा जाता है जिसको छोड़ने के लिए राजनीतिक प्रभाव से जो है उनको वाइंड अप किया जाता है। और ये कहना चाहूँगा, ये है इस सरकार की कथनी और करनी में एकता। और जो लोगों के सामने उन्होंने वायदे किए थे वो कितने वायदे पूरे हुए हैं, कितने नौजवानों को जो है वो रोज़गार मिला है, कितने नौजवानों का रोज़गार चला गया है, कृषक की पटाई क्या हो रही है, कृषक कहाँ पे खड़ा है। आज हो रहा है कि जो कृषक पैदा कर रहा है उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही है और जो बिचौलिया है वो खा रहा है। आज जो कंज्यूमर है उसके ऊपर भी ज़्यादा मार पड़ रही है। तो मैं कहूँगा इस सरकार ने 4.5 सालों में लूटपाट के अलावा और कुछ नहीं किया है, लोगों को प्रताड़ना के अलावा और कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा अब प्रधानमंत्री भी धर्मशाला आ रहे हैं, इसीलिए जो है मुख्यमंत्री भी कई जगह घूम रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी, लोगों ने देखा है उनको, जगत प्रकाश नड्डा जी मेरे बाद स्वास्थ्य मंत्री रहे।
डॉक्टर प्रकाश नड्डा जी मेरे बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे हैं। उन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, कितना काम हुआ है, कितने स्वास्थ्य विभाग में काम हुआ है, लोगों को मालूम है। हाँ, ये ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन